माँ 8वां दिन माँ गौरी का। बोलो माँ गौरी भगवती जगदम्बे की जय हो। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि। माँ गौरी शुभम दत्या महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम माँ गौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है, सद्य फलदायिनी है। उनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर वो आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराजा, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कोष्ठ कीजिए। इस प्रकार इसकी बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वो राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मूर्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा आहार करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एकचित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष प्रयत्न आराधना करते रहे। तब तक जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय दिन रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रुनाश का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा सारा संसार हिता ममतात्मक शक्ति नष्ट हो जाए। हे देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर भी सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सार्वणिक नाम के मन होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वो क्षत्रिय श्रेष्ठ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणिक नामक मन होगा। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु आदि और विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य, ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उपदेश से प्रचुर हवि युक्त सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात सामूहिक ज्ञान रूपा में हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव तो अनादिगाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है। यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश हो
नाश को प्राप्त होते हैं। ये सौम्य तुमसे तो तब तो कहें उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ, देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेज्ञा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा तेरा अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट स्पृष्ट है। मैं जलवायु की भांति प्रथित होती हूँ। तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। ओम माता में मंत्र यंत्र स्तुति आह्वान ध्यान स्तुति कथा मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानती हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करती हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो। अज्ञान से दरिद्रता से विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपने चरण सेवा में त्रुटि समझते हुए भी तुम मेरे अपराध क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी न करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगत माता, तेरी आराधना नहीं कर पाती हूँ, तभी भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूंगी। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उधर पोषक ही बनी रहूंगी। स्वपाको जलपाकों की मदपाकों की होकर पाकी होकर भी निराश्रित रहूंगी। चिरकाल तक कोटि सुवर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हूँ, रखती हूँ तुम्हारा चिंतन करूँ। हे जगत जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूँ। चिता की भस्म लेप कर हलाल विष का पान कर दिशा का वस्त्र धारण कर जटाधारी बन कंठ में सर्पों को लपेटे पशुपति शंकर के पति वाली कपाल हाथ में लिए भूतेशों की पालन करने वाली जगदीश्वरी पदवी देने वाली हे भवानी, तुम्हारी शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आकांक्षा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। सचमुखी की सेवा करती रहूं यही मेरी इच्छा है, और कोई भी इच्छा नहीं है। अब हे जननी, तुमसे मांगती हूँ कि जन्म लेकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा में लिप्सा रहे। हे मृंडानी रुद्राणी शिव जब भवानी का जप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचन मात्र भी मुझ नाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा भजन करती रहूं। हे दुर्गे, दया देने वाली माँ, मैं भूख प्यास से वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करती रहूं। हे जगदम्बे, इसे विचित्र बात क्या हो सकती है। तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी जानते हुए भी हे माता, मेरे लिए मेरे जैसे उपोक्षित पुत्री को भूल मत जाओ। मेरे समान पापी संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे समान पापों को हरने वाली कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे माँ देवी, तुम जो उचित समझो वैसा करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम होम ओम ग्लौं होम क्लीं जू सौ ज्वालाय ज्वालाय ज्वलो ज्वलो प्रज्वलो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वलो हम सम लम छम फट स्वाहा कुंजिका स्त्रोत शिव स्वरूपिणी मधुकैटभ नाशिनी महिषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ दानव शुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको प्रणाम है। हे भगवती, आपको बार बार प्रणाम है। हे माँ देवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम रूप से जगत की उत्पत्ति, हेम रूप से पालन, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंडमुंड नामक दैत्यों का वध करने वाली, हे स्वरूप से भक्ति को अभीष्ट वर देने वाली, विचे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवाण मंत्र स्वरूप वाली, हे जगदम्बा, आपको बार बार प्रणाम हो। धाम धीम धूम जो स्वरूप दूर चटी शंकर की पत्नी वाम स्वरूपणी बागवाणी की अधीश्वरी सरस्वती क्राम क्रीम कुं रूपिणी कालिका साम सीम सोम स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। ओम ओम
स्वरूपणी वाली मोहंकार रूपणी देवी जम 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 रूपणी जम नादनी देवी तथा ब्राह्मी बूम स्वरूपणी वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी आपको बार बार प्रणाम हो। ओम कम चम टम तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पाप पीम पुम स्वरूपणी पार्वती पूर्णा खाम कीम कुम स्वरूपणी खेचरी ओम मलामली मुलुम वितीर्ण स्वरूपणी कुंजिका देवी आपको बार बार प्रणाम हो। और शाम सीम सोम स्वरूपणी वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि है देवी मुझे प्राप्त हो। बोलो माता दुर्गा भवानी की जय, महागौरी की जय, बोलो भगवती जगदम्बे की जय हो।